जय महाराज जी की। आज की अंत अनुभूति है, लाठी के आगे न टिक पाएगा हाथी। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे जीवन का यह नियम है कि मैं हर दिन आश्रम माथा टेकने अवश्य जाती हूँ। अगर समय होता है तो मैं साधना भी कर लेती हूँ। एक दिवस जब मैं आश्रम में पहुँची तो रात्रि के 8 बज चुके थे। अंतरात्मा ने कहा, चलो कमलेश, थोड़ी देर साधना ही कर लो। इस विचार के आते ही मैं ज्ञान मुद्रा में बैठ गई और अपनी आँखों को मूंद ध्यान लगाने लगी। न जाने क्यों, पर उस समय मन के भीतर एक विचार उठा, अरे इस समय यहाँ तो कोई भी उपस्थित नहीं है, क्या तुम्हें यहाँ अकेले बैठने में भय नहीं लग रहा है? मन के इस विचार को एक ओर कर मैं अंतरात्मा के दिखाए मार्ग पर ही अडिग रही। श्वास श्वास सुमिरन करते हुए अपने ध्यान को एकाग्र करके प्रयास में जुटी रही। गुरुदेव की कृपा से कुछ ही क्षणों में मेरा गहरा ध्यान लग गया और मुझे एक दिव्य दृश्य अपने अंतर जगत में दिखाई देने लगा। गुरु महाराज जी अब मुझे उसी कक्ष में दिखाई दे रहे थे जहाँ बैठकर मैं साधना कर रही थी। महाराज जी ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथ में एक लाठी भी थी। लाठी सहारे के लिए नहीं बल्कि दूसरों का सहारा बनने के लिए थी, अर्थात हम शिष्यों की रक्षा के लिए गुरुदेव ने उसे धारण किया हुआ था। तभी मुझे वहाँ बांस का एक मोढ़ा दिखाई दिया। महाराज जी आकर उसी मोढ़े पर बैठ गए और फिर बड़े ही स्नेह से मेरी ओर देखने लगे। अंतरात्मा से उस समय यही स्वर उठ रहे थे, देखो स्वयं गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान है, फिर तुम्हें भय कैसा? सतगुरु की लाठी के आगे न टिक पाए मुसीबतों का हाथी। करुणामयी गुरुदेव की उस प्यारी सी मुस्कान से मैं पूरी तरह से निर्भीक हो चुकी थी। मैं अपने गुरुदेव का संग पाकर बहुत ही प्रसन्न थी। गुरुदेव के संरक्षण में मैंने उस दिन अच्छे से अपनी साधना को पूरा किया। जय महाराज जी की। अपनी चरणों के साए में पनाह मुझको दे दो, आप हो प्रेम के सागर, मुझे इसमें डूब जाने दो। जय महाराज जी की।